Our today's topic is about structure of heart। तो आज हम देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इससे पहले ये जानेंगे कि हार्ट का काम क्या होता है। तो हार्ट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। तो हार्ट का फंक्शन होता है कि ये ब्लड पंप करता है ऑल ओवर बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप करने का काम हार्ट ही करता है। एज अ जैसे घर में मोटर होता है तो मोटर वाटर पानी को पंप करने के लिए काम आता है, वैसे ही हार्ट जो है बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी की हर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ से देंगे? ये हम ब्लड के थ्रू देंगे। अब ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा कैसे? तो उसको पंप करने के लिए हार्ट जो है वो रोल प्ले करता है और ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुँचाता है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि हार्ट बना कैसे, यानी कि जो पीसीज है, एम्फीबियंस हैं, फिर एवीज हैं, मैमल्स हैं, तो इनके अंदर जो है हार्ट पहले कैसे हुआ करता था, यानी पीसीज के अंदर हार्ट कैसा होता है, फिर जो डेवलप एनिमल हुआ एम्फीबिया, एम्फीबिया के अंदर कैसा होता है, फिर एवीज और मैमल्स के अंदर कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीसीज के अंदर, ठीक है, पीसीज के अंदर किस तरीके का हार्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर जो है जो एवीज होते हैं उनके अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो हमारे अंदर भी जो है 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो पीसीज होती थी उनके अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, ठीक है। जैसे पीसीज के अंदर इस तरीके से 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट के 1 चैम्बर 2 चैम्बर में जाता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके गिल्स को मिलता है। और गिल्स में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, वाटर के थ्रू आया हुआ होता है, वो ऑक्सीजन फिर आगे चल के बॉडी को दे दिया जाता है और बॉडी से फिर यूज़ होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट के अंदर जाता है। तो पीसीज के अंदर इस तरीके का हार्ट होता है जो कि यहाँ पर हम देखेंगे 2 चैम्बर्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास आउट हो रहा है हार्ट के थ्रू, इस वजह से हम इस टाइप के हार्ट को बोलते हैं वेनस हार्ट। वेनस हार्ट मतलब वेन का वेन होती है उसी से वेनस। वेन का क्या काम होता है? वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ही हार्ट के अंदर जाती है। तो जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर भी। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा हार्ट है इसमें पल्मोनरी वेन है, इसका फंक्शन अलग है। बाकी ऑल ओवर वेन का फंक्शन यही होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और हार्ट के अंदर वो जाती है, ठीक है। तो ये अलग है, पीसीज का है। यहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक रफ डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसा कि हम देखें तो ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और ये एक वेंट्रिकल होता है इधर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से तो आता है ठीक है, यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों ब्लड यहाँ से आने के बाद में यहाँ पर आता है और यहाँ से जब ये, ठीक है, यहाँ आता है और यहाँ से जब ये वापस जाता है तो ये मिक्स्ड फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉडी में जाएगा ये मिक्स्ड ब्लड जाएगा, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, मिक्स्ड ब्लड जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के हार्ट को बोलते हैं आर्टेरियो वेनस, ठीक है, हार्ट। और इसके अंदर 3 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हुआ एम्फीबियन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक रफ डायग्राम, क्योंकि अच्छा सा डायग्राम तो यहाँ बना हुआ है। अभी एक रफ डायग्राम देखेंगे कि एवीज और मैमल्स के अंदर, एवीज एंड
मैमल्स के अंदर जो है, मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से आप देखना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 4 चैम्बर है, ठीक है, ऐसे ही रफली देखो, ये एक चैम्बर हुआ, यहाँ नीचे 2 चैम्बर हुए, ठीक है, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। जो मैमल्स और एवीज और मैमल्स जो होते हैं, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। इनमें ब्लड कैसे जाता है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ से मैं पूरा इसमें समझाऊंगी आपको, पर एक बार ऐसे ही बता दूँ, यहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑरिकल, ऑरिकल से जाता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और फिर यहीं से होता हुआ ये ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी तक ये आया हुआ, ठीक है, लंग्स में जाके ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से, और ऑक्सीजन लेके ये आता है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर ये अब कैसा हो गया, ऑक्सीजन लेके आया, यानी कि ये अब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये आ गया है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर यहाँ से चला जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचा देता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेके आके और फिर से वही सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो है एवीज के अंदर जो है 4 चैम्बर के हार्ट हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं, ये भी आर्टेरियोवेनस है, वहाँ बताना भूल गई थी, आर्टेरियोवेनस मतलब, वेनस मतलब वेन्स और आर्टेरिया मतलब आर्ट्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड जो है आर्ट्रिया और डीऑक्सीजनेटेड वेन्स जो है लेके जाती, तो यहाँ दोनों चीज़ हो रही है। जो एम्फीबिया थे वहाँ भी दोनों चीज़ हो रही थी, ठीक है, तो वो भी आर्टेरियोवेनस थे, यहाँ भी ये आर्टेरियोवेनस है, और यहाँ 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, और जो एम्फीबिया थे वहाँ भी डबल सर्कुलेशन हो रहा था, ठीक है, बट वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था, और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको रब करके यहीं पर पूरा एक्सप्लेन मैं करती हूँ आपको। डबल सर्कुलेशन के लिए एक बार आप वेट करो, पहले मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बता देती हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से है कि हार्ट में सबसे पहले तो आप देखें कि, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर जो है हार्ट का फीस्ट जैसा होता है, फीस्ट यानी मुट्ठी जैसा, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से मुट्ठी जैसा, ठीक है, फीस्ट जैसा होता है। सेकेंड थिंग आप देखो कि इसकी लोकेशन, हार्ट की लोकेशन कहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो जैसे हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स हैं, लंग्स के बीच में एक मिड में स्टर्नम होता है। किस तरीके से होता है कि जैसे मान लो ये हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स के बीच में यहाँ पर एक स्टर्नम होता है, ठीक है, मिड स्टर्नम। तो मिड स्टर्नम में ही उसके जो है पीछे, मिड स्टर्नम के पीछे जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसके पीछे प्रेजेंट होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, पोस्टीरियर टू मिड स्टर्नम, मिड स्टर्नम के पोस्टीरियर होता है, और जो हमारी वर्टिबल कॉलम होती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, उसके आगे होता है, यानी कि एंटीरियर टू वर्टिबल कॉलम, ठीक है, वर्टिबल कॉलम के आगे होता है। इसके अलावा जो मैंने अभी लंग्स बनाए थे वो डायफ्राम के ऊपर होते हैं, डायफ्राम आप जानते ही हो, ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर होते हैं, तो हार्ट डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे,
सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ठीक है, ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पर जो है हार्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पर होता है। तो ये हो गई हार्ट की लोकेशन। हार्ट जो है वैसे तो मिड में प्रेजेंट होता है, बट इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हार्ट को लेफ़्ट साइड में ही बोला जाता है कि लेफ़्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट है। फिर है कि रिब्स क्या करती हैं। रिब्स हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन सी रिब्स? तो हम देखेंगे कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स के बीच में हार्ट है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट साइड है ज़्यादातर, ठीक है। तो उसके ऊपर रिब्स है हमारे, तो वो रिब्स क्या करती है, रिब्स केज जो है वो हार्ट को अंदर प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई भी हमको इंजरी होगा, कुछ लगेगा, तो वो रिब्स पर लगेगा, रिब्स टूटेगी, बट हार्ट को या लंग्स को वहाँ पर नहीं नुकसान होगा, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि हार्ट की लेंथ कितनी होती है। हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है? हार्ट का वेट मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कितना होता है, ठीक है। फीमेल में होता है 230 to 280 ग्राम्स एंड मेल में होता है 280 to 350 grams. It is almost 0.40 to 0.45% of body weight. बॉडी वेट के 0.40 से 0.45% के बराबर ये होता है। तो ये तो थी हार्ट की बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर ऊपर से। अभी और उसको डिटेल में देखेंगे, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ठीक है, हार्ट की, देखो हार्ट के ऊपर एक पेरिकार्डियम की लेयर होती है, पेरिकार्डियम की लेयर होती है, ठीक है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है। वो एक नहीं होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, पेरिकार्डियम की डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। और हार्ट के अंदर, ठीक है, मसल होती है। मसल्स कितने टाइप की होती है? तो मसल्स 3 टाइप की होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, एंडोकार्डियम इंटरनल इनर लेयर होती है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब पेरिकार्डियम मैंने बोला कि जो लेयर है हार्ट को पूरा कवर करके रखती है, और ये हार्ट की मसल्स हैं, इनको मैं एक साथ बताऊंगी, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो कि पेरिकार्डियम खुद डबल लेयर है, तो इसके 2 नाम हैं, सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन सेरोस पेरिकार्डियम, ठीक है, सुपरफिशियस फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरोस पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके अलावा जो ये सेरोस है, ये खुद फिर आगे 2 टाइप की है, ब्लू कलर से ही लिखती हूँ। इसका नाम है, 2 टाइप की लेयर है, विसेरल सेरोस पेरिकार्डियम एंड पैरिएटल सेरोस पेरिकार्डियम, ठीक है। एक बार फिर से, पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करती है, ठीक है, तो हार्ट को प्रोटेक्ट भी करती है। तो इसमें 2 लेयर है, सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरोस पेरिकार्डियम, डबल लेयर है, ठीक है। बट सेरोस पेरिकार्डियम खुद भी आगे चल के 2 लेयर है, विसरल सेरोस पेरिकार्डियम एंड पैरिएटल सेरोस पेरिकार्डियम। और ये विसरल और
पेरिएटल दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। जैसे ब्रेन में भी एक फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है, ठीक है, वो आप बताना। तो अब इनका मैं कंबाइन करके आपको बताती हूँ। जैसे कि देखें, एक ही कलर से मैं ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एंडोकार्डियम मसल, एंडोकार्डियम मसल शॉर्ट में लिखा है। इसके पहले होगा, ठीक है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मसल, और इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होना चाहिए एपिकार्डियम। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ कि जैसे इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, सुपरफिशियल फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इसके बाद में ये है सेरोस पेरिकार्डियम। अब यहाँ दो चीज़ें मैंने बोला, सेरोस पेरिकार्डियम दो है, खुद ऑलरेडी दो में डिवाइडेड है। तो इसमें एक तो है विसेरल सेरोस पेरिकार्डियम और पेरिएटल सेरोस पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसके बीच में मैंने बोला यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखो कि यहाँ हो गया एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है, और एपिकार्डियम क्या है, तो ये जो पेरिकार्डियल सेरोस पेरिएटल सेरोस पेरिकार्डियल है ना, यही एपिकार्डियल है। ठीक है, ये वाले, ये ठीक है, और यहाँ बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ऊपर आगे तो चल के आगे तो दो मेम्ब्रेन जो पेरिकार्डियल लेयर है वो हुई। ठीक है, फाइब्रस एंड सेरोस, ये दो, उस सेरोस का फिर दो पार्ट है, विसरल एंड पेरिएटल। वो पेरिएटल ही एंडोकार्डियम है, फिर ये मायोकार्डियम है, और फिर एपिकार्डियम है वो सेरोस, फिर ये मायोकार्डियम है, देन ये एंडोकार्डियम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, तो ये जो मायोकार्डियम है इसी को हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, और कार्डिक मसल भी बोलते हैं, कार्डिक मसल भी बोलते हैं, और इनवॉल्यूंटरी मसल भी बोलते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल का काम है कि ये अपनी इच्छा पर नहीं चलती है। जैसे मैं बोलूँ कि हार्ट अभी रुक जाओ, पंप मत करो, बीट मत करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपने हिसाब से ही चलता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉल्यूंटरी मसल है, और ये कभी भी थकती नहीं है। ओके, नेवर गेट टायर्ड, कभी थकती नहीं है, ये हमेशा काम करती रहती है। तो ये तो था मसल एंड लेयर के बारे में। आगे देखते हैं, इसमें कुछ रिड्जेस होती हैं। ठीक है, इसमें जैसे हार्ट का एक रफ डायग्राम बनाऊं। ठीक है, तो पहले मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ आपको कि मैंने बोला मायोकार्डियम की लेयर होती है, मायोकार्डियम सॉरी मसल होती है। मायोकार्डियम की मसल देखो तो ये दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल है। यहाँ पर मायोकार्डियम की मसल थिन है, यहाँ भी थिन है, जिस हिसाब से मैंने कोशिश किया बताने की, यहाँ थिन है, यहाँ थिन है, यहाँ भी थिन है, बट यहाँ पर थिक है ये मसल। ठीक है, तो मैं यही बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो उससे पहले मुझे हार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून, आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।